नमस्कार, आदाब। मैं हूं सैयद याकूब। स्वागत है आपका आईएसएम एजुकेशन में। हम हिंदुस्तानी जहां भी रहेंगे पूरी दुनिया में अपने देश के फ्लैग को हमेशा ऊंचा रखेंगे। उसी में एक नाम जिन्होंने अपने देश का नाम ऊंचा किया, उनका नाम है पराग अग्रवाल। पराग अग्रवाल जो नवंबर 2021 में वैसे तो ट्विटर के सीईओ बने। सीईओ बनने के बाद उन्होंने ट्विटर को किस बुलंदी तक पहुंचाया, हम लोग इस पर आज डिस्कस करेंगे। उनकी एजुकेशन पर डिस्कस करेंगे और भी कुछ बातें जानेंगे जो बहुत ही उनसे रिलेटेड है। वो सारी बातों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पराग अग्रवाल जो नवंबर 2021 में सीईओ बने ट्विटर के। जैक डॉर्सी थे पहले सीईओ, उन्होंने रिजाइन किया। उनके रेजिग्नेशन के बाद पराग अग्रवाल जो है वो सीईओ बने। पराग अग्रवाल जैसा मैंने बताया आपको इंडियन ओरिजिन के थे। तो उनका जन्म 1984 राजस्थान के अजमेर में हुआ था और उनके फादर का नाम था राम गोपाल अग्रवाल। वो भी बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में थे। उनकी मदर थी शशि, जो इकोनॉमिक्स की टीचर थी, प्रोफेसर थी, पढ़ाती थी। तो उनका वैसे तो सारा एजुकेशन पराग अग्रवाल जी का इंडिया में ही हुआ। उन्होंने मिडिल स्कूलिंग भी यहीं पे की। उन्होंने जब 12th का एग्जाम दिया था या जब 12th में पढ़ रहे थे तो उनको इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड जो तुर्की में हुआ था उसमें भी उनको गोल्ड मेडल मिला था। लेकिन इसके बाद भी उनका इंटरेस्ट जो है मैथमेटिक्स में काफी था। उन्होंने जब अपना 12th का एग्जाम दिया था तो जो पूरे स्टेट में टॉप 10 स्टूडेंट की लिस्ट में उनका भी नाम था। उसके बाद उन्होंने आईआईटी क्रैक किया, आईआईटी जेई, और पूरे इंडिया में उनकी 77th रैंक थी। उनको बीटेक मिला। उन्होंने बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया आईआईटी बॉम्बे से। बीटेक करने के बाद उनको कई अच्छे ऑफर्स आए जॉब के लिए, लेकिन उन्होंने जॉब ना करके स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है उसमें पीएचडी किया कंप्यूटर साइंस में। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम किया, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, AT&T, याहू, ऐसी बहुत सी कंपनी के साथ काम किया। और 2011 में, अभी तक उनका पीएचडी कंप्लीट नहीं हुआ था, तभी उन्होंने ट्विटर को ज्वाइन किया एज ए उनकी इंजीनियरिंग टीम, यानी उनकी जो एक टीम थी इंजीनियरिंग की, उनके साथ उन्होंने ट्विटर को ज्वाइन किया। अब उनको जो डिपार्टमेंट मिला उसमें उनका काम यह था कि जो डेटाबेस हम लोग कहीं पर भी सर्च करते हैं ट्विटर पर या कहीं पर भी, तो उस डेटाबेस में कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना कि जो यूजर्स हैं वो किस आसानी से, किस तरीके से लोगों के एड्स को आसानी से देख सके, यानी लोगों के एड्स को आसानी से सर्च कर सके। इस पर उनको टीम मिला। वो इस डेटाबेस को एनालाइज करते थे, डेटाबेस को, और यही काम वो करते थे। इससे ट्विटर का रेवेन्यू इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ कि 2017 में उनको प्रमोट करके चीफ टेक्निकल टीम जो उनकी थी ऑफिसर बना दिया गया उसका, यानी उनकी जो टेक्निकल टीम थी उसका चीफ बना दिया गया, ऑफिसर बना दिया गया पराग अग्रवाल को 2017 में। अच्छा, एक बात और, जिन्होंने उनको प्रमोट किया वही डॉर्सी थे जिन्होंने फिर 4 साल बाद 2021 में रिजाइन किया, और उनके रेजिग्नेशन के बाद पराग अग्रवाल को सीईओ बना दिया गया ट्विटर का। तो पराग अग्रवाल जिन्होंने इंडिया से अपनी पढ़ाई शुरू की, इंडिया से अपना ग्रेजुएशन किया, पीएचडी बाहर से की, लेकिन उन्होंने ट्विटर को जिस मुकाम पे पहुंचाया उसी मुकाम को पहुंचाने का उनका वो रिवार्ड था जिसमें उनको सीईओ बनाया गया। तो ये थी पराग अग्रवाल के बारे में थोड़ी सी बातें, छोटी सी बातें। हम लोग इसी तरीके से और इंडियन ओरिजिन के वो लोग जिन्होंने हिंदुस्तान के झंडे को हमेशा ऊंचा रखने की कोशिश की, ऊंचा रखा भी, उसी में एक नाम और हम लोग याद करेंगे, सुंदर पिचाई का, जो सीईओ है गूगल के। वो भी इंडियन ओरिजिन के हैं। उन्होंने भी गूगल में सीईओ बनने के बाद गूगल को बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचाया है। उनके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। आज इतना ही, अलविदा चाहेंगे आपसे। गुड नाइट, शब बखैर। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।